हेलो दोस्तों, मैं सुधीर यादव। स्टार मैथ्स क्लास में हम सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि हम लोग टाइम एंड ट्रेन के अकॉर्डिंग चीज़ों को कर पा रहे थे, तो टाइम एंड ट्रेन का आज ये सेकेंड पार्ट होगा और आप चीज़ों को ध्यान से देखिएगा और सीखने का प्रयास कीजिएगा। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। टाइम एंड ट्रेन ये पार्ट 2 होगा। क्वेश्चन क्या रखा है, 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी अपनी विपरीत दिशा से 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से अपनी ओर आते हुए व्यक्ति को 6 सेकंड में पार कर जाता है। तो सबसे पहले देखो डायरेक्शन अगर यहां पे बोला है अपनी ओर, इसका मतलब क्या है कि ये ट्रेन अगर इस डायरेक्शन में है तो ये व्यक्ति इधर से इस डायरेक्शन में आ रहा है। तो ये तो आपका ट्रेन हो गया और ये आपका हो गया आदमी। तो आदमी का जो चाल है वो 5 किलोमीटर पर आवर है ना। क्वेश्चन में क्लियर करा हुआ है 5 किलोमीटर पर आवर। ट्रेन का चाल नहीं पता है तो अपन क्या करेंगे, यहां पे कुछ एज्यूम कर लेंगे, जैसे हम लोग x मान लिए। तो इसका जो RS होगा, रिलेटिव स्पीड होगा, वो क्या होगा, तो हम लोग बोलेंगे x + 5। तो इसका जो RS आ गया, रिलेटिव स्पीड आ गया, वो कितना आ गया आपका, वो आ गया x + 5। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब देखो एक चीज तो हम लोग पढ़े हैं ना कि डिस्टेंस जो होता है वो चाल गुना में समय होता है, ये चीज हम लोग जानते हैं। और यहां पे चूंकि वो ट्रेन उस आदमी को पार करेगी, इसलिए जो डिस्टेंस होगा वो कुछ नहीं होगा, केवल और केवल लेंथ ऑफ ट्रेन होगा। तो अगर मैं यहां 6 से गुना कर दूं, क्योंकि 6 सेकंड में पार करता है इसे, तो अगर मैं यहां 6 से गुना कर दूं तो ये चीज तुम्हारा क्या हो जाएगा, s × t, यानी कि डिस्टेंस के इक्वल हो जाएगा। और चूंकि यहां ये किलोमीटर में है तो इसे चेंज कर लेना है आपको मीटर पर सेकंड में, यानी 5/18 से क्या करना है, इनटू कर लेना है। और बराबर में आप लिख दीजिएगा यहाँ पे जो ट्रेन का लेंथ है, और ट्रेन का लेंथ यहां दे रखा है 100 मीटर। क्लियर है दोस्तों। तो अब ये चीज यहां से आपका निकल गया। तो मेरा जो कॉन्सेप्ट यहां पे लग रहा है वो क्या लग रहा है, वो यही लग रहा है कि दूरी के बराबर दूरी, ये कॉन्सेप्ट आपका यहां पे काम कर रहा है। तो यहां से काटने का अगर आप प्रयास करोगे तो 5 से ये चीज कट जाएगा तुम्हारा 20 टाइम्स। 6 से अगर मैं यहां काटूं तो ये चीज कितना आ गया मेरा 3, और ये 3 से इधर कितना हो गया 60। तो मैं कह सकता हूं यहां पे x + 5 का जो वैल्यू है वो कितना है, वो यहां से मिलेगा मेरा 60। इसका मतलब ये x का वैल्यू कितना है मेरे पास, 55। तो x का जो वैल्यू आ गया वो तुम्हारा आ गया 55 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है भाई। और नॉन वैल्यू हमेशा किलोमीटर में होता है। ऐसा नहीं सोचना यहां पे कि 5/18 से गुना किए तो ये मेरा मीटर पर सेकंड में चला गया, बिल्कुल भी नहीं। ये जब भी वैल्यू होगा किलोमीटर में होगा। क्लियर है दोस्तों। तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या रखा है, 126 मीटर तथा 114 मीटर लंबी 2 रेलगाड़ियां विपरीत दिशाओं में। देखो डायरेक्शन अगर अपोजिट है, डायरेक्शन अपोजिट बोल रखा है, दोनों ट्रेन का लेंथ दे रखा है। ट्रेन 1 का लेंथ 126 है, ट्रेन दूसरे वाले का 114 है, और विपरीत दिशा में 30 किलोमीटर पर आवर तथा 42 किलोमीटर पर आवर की चाल से जा रही है। तो जब डायरेक्शन अपोजिट होगा, ये सेकेंड पार्ट का सेकेंड क्वेश्चन पे हम लोग आ गए हैं। देखो यहां पे जब डायरेक्शन अपोजिट होगा, यहां पहले वाले ट्रेन का जो है वो तुम्हारा दे रखा है 30 किलोमीटर, और सेकेंड वाले ट्रेन का दे रखा है तुम्हारा 42 किलोमीटर पर आवर। सेकेंड ट्रेन का जो तुम्हारा चाल दे रखा है यहां पे, ये तुम्हारा T2 हो गया, ये है 42 किलोमीटर पर आवर, 42 किलोमीटर पर आवर। तो यहां से RS क्या हो जाएगा, दोनों का प्लस करना पड़ेगा। तो ये जो मेरा RS हो गया यहां से बच्चों, ये RS कितना हो गया, 30 + 42 करेंगे तो ये 72 हो गया। और हम लोग पिछले लेक्चर में ये चीज सीखे हैं कि अगर 18 का ये 4 गुना है
और 5 का अगर हम 4 गुना कर देते हैं तो ये वैल्यू आपका मीटर पर सेकेंड में आ जाएगा, यानी कि 20 मीटर पर सेकेंड हम इसे बोल सकते हैं। तो यहां से क्वेश्चन में देख के ही ये चीज आपको पता चल गया। अब देखो, जब भी कोई ट्रेन किसी दूसरे ट्रेन को पार करेगी तो जो मेरा डिस्टेंस होगा वो दोनों का सम होगा, दोनों के लेंथ का सम होगा। तो 126 प्लस में 114 को अगर हम लोग ऐड कर रहे होंगे तो ये आपका आ जाएगा 240। तो यहां जो तुम्हारा टोटल ये जो डिस्टेंस बना तुम्हारा 126 प्लस 114 यानी 240 मीटर का तुम्हारा ये डिस्टेंस बन गया। क्लियर है भाई? और जब ये डिस्टेंस मीटर में है तो हमें यहां से स्पीड भी लेना पड़ेगा मीटर पर सेकेंड वाला, यानी 20 मीटर पर सेकेंड। और हम लोग जानते हैं डिस्टेंस अपॉन स्पीड, इसका मतलब टाइम ही निकलेगा। और मेरे से पूछ रखा है कि कितने समय बाद वो एक दूसरे को पार कर जाएंगे। तो यहां से अगर मैं इसे डिवाइड कर दूं 20 से तो कितना आ जाएगा? 12 सेकेंड इस सवाल का सही उत्तर होगा। क्लियर है भाई? तो सेकेंड पार्ट का ये सेकेंड क्वेश्चन था। आइए अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जहां पे मुझे लगेगा कि कुछ कॉन्सेप्ट समझाना, मैं बगल में मेंशन कर दूंगा, आप वहां से उसे समझने का प्रयास करना। और अगर किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन आपके मन में हो तो कमेंट कर दीजिएगा। और आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सपोर्ट करें। मेरा यही है, सपोर्ट करने से मोटिवेशन मिलता है और मैं फिर रेगुलर आपको चीज़ों को लेके आपके सामने में आता रहूंगा। तो चलिए हम लोग आज का क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या क्या रखा है देखो तुम यहां पे 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाते हुए रेलवे लाइन के पास खड़े व्यक्ति को कितने देर में पार कर जाएगा। तो कल हम लोग एक बात सीखे हैं, जब भी कोई ट्रेन किसी व्यक्ति, किसी पेड़ या किसी खंभे को पार करेगी तो अपनी ही लेंथ को पार करती है। इसका मतलब यहां पे तो कंफर्म है कि जो मेरा डिस्टेंस होगा वो कुछ नहीं होगा, लेंथ ऑफ ट्रेन होगा। तो लेंथ ऑफ ट्रेन तुम्हारा कितना है? 100 मीटर फर्स्ट। अब सेकेंड तुम यहां पे देखो कि जो यहां पे स्पीड दे रखा है वो कितना है? 30। कल हम लोग सीखे हैं इसे 30 है। इसका मतलब क्या हुआ होगा? 18 में 3 से भाग लगा होगा। तो हम कह सकते हैं कि ये 5/3 और फिर इसे 30 बनाने के लिए वहां 5 से गुना। तो ये फाइनली जो तुम्हारा 30 किलोमीटर है वो कुछ नहीं है, 25 मीटर प्रति सेकेंड है। पिछले लेक्चर में मैं ये चीज मेंशन कर चुका हूं कि चीजों को कैसे समझना, मैं बगल में एक बार फिर से समझा देता हूं। यहां देख लो, ये 5 है और ये 18 है। तो हम लोग सीख चुके हैं कि ये 18 किलोमीटर पर आवर को दर्शाता है, ये मीटर पर सेकेंड को। तो अगर इसे 30 बनाना है तो 18 के पहाड़ा में तो 30 आप नहीं बना सकते सीधा सीधा। इसका मतलब ऐसा कोई संख्या में इसे ब्रेक करना होगा जिसके मल्टीपल में 30 हमें मिल जाए आसानी से। इसका मतलब इसे 6 बनाना होगा, यानी 3 से डिवाइड किए होंगे तो ये तुम्हारा और 6 हो गया और ये 5/3। अब 30 बनाना है तो इसे अगर हम लोग 30 बना रहे होंगे यानी 5 का गुना, तो ये चीज भी इधर कितना आ जाएगा? 25/3। तो ये आप ध्यान रखिएगा। यहां से इसे ही मैं डायरेक्ट यहां पे लिख दिया था, स्पीड जो है वो आपका 5 × 5/3, ये मैं सीधा सीधा यहां पे लिख दिया था। क्लियर दोस्तों? तो अब जो मेरा स्पीड आ गया 30 किलोमीटर किसके बराबर होता है मीटर पर सेकेंड में? 25/3। मैं यहां निकाल के रख दिया हूं, आप चीजों को समझने का प्रयास करना। यहां से पिछले प्रीवियस वीडियो में ये चीज मैं जिक्र कर चुका हूं। तो ये स्पीड आ गया 25 और ये 3 कहां शिफ्ट हो जाएगा? ऊपर। तो ये आ गया 25 मीटर पर सेकेंड। इससे अगर अपन डिवाइड करेंगे तो ये चीज कितना आ जाएगा? 12 सेकेंड। और इस सवाल का सही उत्तर कितना होगा? 12 सेकेंड। तो मेरे से टाइम पूछा जा रहा था और 12 सेकेंड में वो इसको पार कर जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रखा है देखो, 171 मीटर लंबी रेलगाड़ी 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 229 मीटर लंबे पुल को कितने समय में पार कर जाएगा। सबसे पहला जो तुम्हारा स्पीड है वो 45 है,
अब फिर यहीं पे हम लोग आ गए। हम लोग जानते हैं कि 18 के पहाड़ा में सीधा सीधा 45 नहीं आता, इसे 9 बनाना पड़ेगा, चूंकि 18 किलोमीटर पर आवर को दर्शाता है और ये तुम्हारा मीटर पर सेकेंड को, तो इसे 2 से डिवाइड किए होंगे, तो यहां तुम्हारा कितना बन गया होगा, यहां तुम्हारा बन गया होगा 5/2। 18 बनाना है, इसका मतलब फिर 2 का गुना भी गया होगा, तो इधर कितना हो गया होगा 10/2, सॉरी ये 9 आ गया, ये 5/2 आ गया, लेकिन यहाँ 45 है तो 5 का गुना गया होगा यहाँ पे, तो ये चीज आपका कितना आ गया 25/2, 25/2 मीटर पर सेकेंड। तो इस तरीके से आपको फाइनली देख के ही चीजों को समझ जाना है, वहां पे आप इसको लिखिएगा नहीं तो वक्त ज्यादा लग जाएगा। पहला पॉइंट तो यहां से हम लोग सही कर लिए, मीटर पर सेकेंड में कितना आ गया ये 25/2। आइए हम लोग जानते हैं कि जब भी कोई रेलगाड़ी किसी ब्रिज को पार करती है तो अपने लंबाई के साथ साथ इन सभी की लेंथ को पार करती है, तो टोटल जो डिस्टेंस आपका होगा 171 प्लस में 229 कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 400, ये आपका हो जाएगा 400। यहां पे आप जोड़ लेना भाई 171 प्लस में 229, यही है ना। तो जब हम लोग यहां से प्लस करेंगे कितना आ जाएगा 10 10 और ये कितना 4, तो 400 मीटर आ जाएगा, और ये डिस्टेंस की जगह पे हम लोग रख देंगे। जब भी कोई ट्रेन किसी ब्रिज को पार करती है, किसी गुफा को पार करती है, किसी दूसरी ट्रेन को पार करेगी, तो अपने लंबाई के साथ साथ इन सभी के लेंथ को पार करती है। अब यहां से देखो डिस्टेंस हमें पता हो गया और स्पीड हम पहले ही पता कर लिए, 45 किलोमीटर का मतलब मीटर पर सेकंड में कितना है 25/2। बहुत बच्चे का डाउट रहता है कि आप इसे मीटर पर सेकंड में क्यों लेके चल रहे हो, तो ध्यान देना अगर डिस्टेंस मीटर में है तो स्पीड भी मीटर पर सेकंड वाला ही लेना है। तो ये चीज यहां तुम्हारा आ गया 45 और फिर 2 कहां शिफ्ट हो जाएगा तुम्हारा ऊपर, ये आ गया 45 मीटर पर सेकंड, और यहां से ये चीज क्या निकल रहा है आपका, तो ये चीज आपका निकल रखा है भाई टाइम। डिवाइड कर लो यहां से, सॉरी 25/2 आएगा, 25/2। अब ये यहां से अगर हम लोग इसको काटेंगे कंप्लीट तो कितना आ जाएगा, ये 32 सेकेंड इस सवाल का सही उत्तर होगा, 32 सेकेंड। क्लियर है दोस्तों। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं। 180 मीटर लंबी रेलगाड़ी अपने समान लंबाई के प्लेटफॉर्म को, इसका मतलब 180 मीटर का ट्रेन भी है और 180 मीटर का प्लेटफॉर्म भी है, 18 सेकंड लेती है, तो रेलगाड़ी की चाल क्या है। हम लोग जानते हैं कि जब भी कोई ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो अपनी लंबाई के साथ साथ प्लेटफॉर्म के भी लेंथ को पार करती है। कहने का मतलब है जो तुम्हारा डिस्टेंस होगा उसमें दोनों का लेंथ ऐड हो जाता है, और बोला है जितनी लंबाई की ट्रेन है उतनी ही लंबाई की प्लेटफॉर्म है, तो ट्रेन का लेंथ कितना है 180, तो प्लेटफॉर्म भी 180 ही होगा। टोटल लेंथ कितना आ गया यानी डिस्टेंस 360 मीटर। 360 मीटर हम लोग जानते हैं कि अगर हमें चाल लाना है तो हमें करना पड़ेगा डिस्टेंस अपॉन में टाइम, दूरी में समय से भाग देंगे तो मेरे पास चाल आ जाएगा, गति आ जाएगा, और यहां टाइम बोल रखा है 18 सेकेंड में, तो तुम इसे 18 सेकेंड से अगर भाग दोगे तो ये चीज तुम्हारा आ जाएगा स्पीड यानी कि गति। 18 दूनी 36 यानी 20 मीटर पर सेकेंड। अगर किलोमीटर में ले जाने का ये प्रयास करेगा, थोड़ा परेशान करेगा, तो हम लोग जानते हैं 5 का ये 4 गुना है, तो किलोमीटर पर आवर में 18 का 4 गुना भी ऑप्शन में दिया जा सकता है। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा, 72 किलोमीटर पर आवर या 20 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रखा है 125 मीटर लंबी रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलकर एक पुल को 30 सेकेंड में पार करती है। ये बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान देना। यहां पे कॉन्सेप्ट वही लगेगा कि जब भी कोई ट्रेन किसी ब्रिज को पार करेगी तो अपनी लंबाई के साथ साथ इसकी भी लंबाई को पार करेगी, और इस क्वेश्चन में ट्रेन का चाल हमें पता है और फाइनली आपसे पूछ लिया लेंथ ऑफ ब्रिज क्या होगा। तो देखो ध्यान दो,
ट्रेन का जो चाल है वो तुम्हारा 60 है। मैं फिर से यहां बता देता हूं आपको, 60 किलोमीटर पर आवर देख के दिमाग में होना चाहिए। 18 के पहाड़ा में तो सीधा सीधा 60 नहीं आने वाला है, तो इस तरीके से हम लोग तोड़ेंगे। आप मेंटली भी चीजों को कर सकते हो कि 18 60 की फॉर्म में चला जाए। अगर मैं इसे 6 बना दूं यानी 3 से डिवाइड, तो यहां पे ये वैल्यू कितना आ जाएगा, ये आ जाना था आपका 5/3, और फिर 10 से गुना कर दूंगा तो ये 60, तो ये कितना आ गया 50/3। तो इस तरीके से आपको चीजों को देखना है। आइए, तो यहां से स्पीड मेरा निकल चुका है 50/3 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है दोस्तों। ट्रेन का लेंथ हमें पता है, ट्रेन का लेंथ कितना पता है, ट्रेन का लेंथ पता है अपने पास 125 मीटर, ये अपने पास पता है 125 मीटर, ठीक है। अब यहां पे जब भी कोई ट्रेन किसी ब्रिज को पार करेगी तो इसमें ट्रेन का लेंथ तो होएगा ही होएगा, प्लस में उस ब्रिज का भी लेंथ होएगा, उस पुलिया का भी लेंथ होगा। तो अब ये हम टोटल निकाल के अगर लेस कर दे तो मेरा काम बन सकता है। तो हमें पता है स्पीड कितना आ गया भाई 50/3। टाइम कितना लेके रखा हुआ है, तो क्वेश्चन में क्या रखा है कि 30 सेकेंड में पार करता है। ये आपका आ गया 30, ये चला गया, तो टोटल लेंथ कितना आ गया आपका उस ट्रेन और ब्रिज का, तो आप बोलोगे 500। हमें निकालना किसका था, हमें निकालना था ब्रिज का। तो इसमें से अगर मैं ट्रेन का लेंथ हटा दूं तो 500 में से 100 चला गया तो 400, 400 में से अगर 25 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 375 मीटर का वो आपका ब्रिज था। 375 मीटर इस सवाल का उत्तर आ जाएगा। 375 मीटर इस सवाल का उत्तर आ जाएगा। क्लियर है भाई। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हम लोग लेते हैं। एक रेलगाड़ी की बिना रुके औसत चाल 90 किलोमीटर पर आवर है, बार बार रुकने के कारण इसकी औसत चाल 80 किलोमीटर पर आवर है। तो आपसे पूछ रखा है कि गाड़ी कितने मिनट प्रति घंटे रुकी है। एक बार तो स्टॉपेज है, एक बार विदाउट स्टॉपेज है। हमसे पूछा है कि 1 घंटा में उसका स्टॉपेज का टाइमिंग क्या था, ड्यूरेशन कितना था, कितना वक्त वो रुकता था। तो देखो यहां पे स्टॉपेज और विदाउट स्टॉपेज, कहीं पे किसी वर्ड को लिखने में अगर एरर होता है तो बच्चों आपको उस पर ध्यान नहीं देना है, आपको कॉन्सेप्ट सीखने का प्रयास करना है, आपको एरर बिल्कुल भी नहीं ढूंढना है भाई। तो चलो यहां से देखते हैं हम लोग, विदाउट स्टॉपेज इसका जो वैल्यू था वो कितना था, स्पीड 90 किलोमीटर पर आवर, और जब ये स्टॉपेज के साथ गया तो कितना गया इसका स्पीड, तब गया 80 किलोमीटर। तो फाइनली आपको क्या करना है, यहां से फाइनली यहां से तुम देखो गैप कितने का बना भाई, तो गैप बना 10 का। अगर नहीं रुकता तो इसका स्पीड कितना होता 90, गैप अपॉन में अगर नहीं रुकता तो कितना से चल रहा होता 90 से चल रहा होता, अपॉन में 90। 1 घंटे में पूछा है तो 1 घंटे में मिनट कितना हमसे पूछा है ना, 1 घंटे में कितना मिनट होल्ड करा है। 1.5 घंटे में बोलता तो हम लोग 90 मिनट लेके चलते, 2 घंटे में बोलता तो हम लोग 120 मिनट लेके चलते। अभी 1 घंटा बोला है तो इनटू में हम लोग 60 लेके चलेंगे, क्योंकि हमें मिनट में चीजों को फाइंड आउट करना है। तो ये आपका कट गया, इसको अगर हम लोग काटे तो कितना आ गया 20 या 60, ये चीज कितना आ गया भाई 3। तो फाइनली हम लोग ये कह सकते हैं यहां से कि 20/3 मिनट वो आपका रुका प्रति घंटा, या आप इसे कह सकते हैं 6 सही 2/3 मिनट प्रति आवर। 6 सही 2/3, 6 सही 2/3 मिनट प्रति आवर वो वहां पे रुका था। उसका स्टॉपेज का टाइमिंग यही था, 1 घंटा में इतना मिनट वो होल्ड कर रहा था। क्लियर है भाई।
आइए अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक 250 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक सिग्नल के खंबे को 15 सेकंड में, कितना बढ़िया क्वेश्चन है भाई। जब भी कोई ट्रेन किसी सिग्नल के खंबे यानी बिजली के खंबे बोल दे, आदमी बोल दे, पेड़ बोल दे, तो वो अपनी ही लेंथ को पार करती है। तो क्वेश्चन नंबर 8 जो है बहुत बढ़िया, बहुत आसान, इजीली आप चीजों को कर सकते हैं। तो आइए यहां से डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस कुछ नहीं होगा, लेंथ ऑफ ट्रेन होगा। लेंथ ऑफ ट्रेन कितना है भाई, तो लेंथ ऑफ ट्रेन क्वेश्चन में दे रखा है आपका 250, और हम लोग जानते हैं स्पीड लाने के लिए अपने पास क्या होना चाहिए, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो यहां पे जो लेंथ ऑफ ट्रेन है वही तो आपका डिस्टेंस का काम करेगा, 250। टाइमिंग दे रखा है यहां पे, टाइमिंग कितना है, 15 सेकंड बोला है, 15 सेकंड ये आपको बोला है। तो ये चीज आपका क्या आ गया यहां से, ये चीज आपका आ गया स्पीड, जिसको हिंदी वाले भाई साहब चाल या गति लिख रहे होंगे। क्लियर है भाई। काटने का इच्छा रखते हैं तो आप इसे उड़ा दीजिए, कितना आ जाएगा ये, 5 से काटेंगे तो ये आ जाएगा 50, और इधर हम काटेंगे तो कितना आ जाएगा 3। अभी जस्ट हम लोग सही किए थे। तो अभी हम लोग आपको बताए थे कि 50/3 का मतलब कितना होता है, मीटर पर सेकेंड में है तो किलोमीटर में कितना होता है। जस्ट पिछला क्वेश्चन अब देखिए जाके, तो आपको समझ में आ जाएगा, वो कुछ नहीं होता है, 60 किलोमीटर पर आवर ही होता है। तो प्रैक्टिस कीजिएगा तो आप भी इसे इस तरीके से चीजों को आसानी से कर पाइएगा। किलोमीटर में बोलेगा तो 60 मेरा उत्तर होगा, मीटर पर सेकंड का तो खैर आपका आ ही गया था यहाँ पे 50/3। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग नेक्स्ट की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अब अपने पास आएगा 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रखा है भाई। एक 280 मीटर लंबी रेलगाड़ी 60 किलोमीटर पर आवर की चाल से 220 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना वक्त लेगी। बहुत बढ़िया है भाई। अब यहां देखो, अभी जस्ट हम लोग एक बात तो क्लियर कर पाए हैं ना पिछला क्वेश्चन में कि 50/3 मीटर पर सेकेंड का मतलब क्या होता है, 60 किलोमीटर पर आवर होता है। ये चीज तो अभी निकाले ही थे हम लोग। तो इस क्वेश्चन के लिए हमें स्पीड आसानी से यहां से पता हो गया। क्लियर है ना। इस क्वेश्चन के लिए स्पीड आपको निकालना भी नहीं पड़ा। दूसरा क्या, यहां पे देखो कि जब भी कोई ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो अपनी लंबाई के साथ साथ उसकी लंबाई भी प्लस होता है और वो डिस्टेंस बन जाता है। तो ट्रेन का लेंथ 280 है, 220 मीटर का प्लेटफॉर्म है, तो टोटल यहां जो लेंथ बना यानी जो डिस्टेंस बना आपका कितना बना, 220 प्लस 280 यानी कि 500। तो ये चीज आपका यहां से स्पष्ट हो गया कि डिस्टेंस मेरे पास 500 मीटर का है। और टाइम निकालना है, टाइम पूछा है, तो टाइम के लिए हम लोग जानते हैं डिस्टेंस पता होना चाहिए और स्पीड, और डिस्टेंस में स्पीड से भाग दे देंगे तो टाइम आ जाएगा। बहुत आसान है। तो यहां पे 60 किलोमीटर के जगह पे हम लोग यूज किसका करेंगे, 50/3 क्यों करेंगे, क्योंकि तुम्हारा जो डिस्टेंस है वो मीटर में है। तो तुम यूज कर लो यहां से 50, और ये 3 कहां शिफ्ट होएगा, ऊपर शिफ्ट होएगा ना, और ये चीज क्या आएगा तुम्हारे पास, ये चीज तुम्हारे पास आ जाएगा टाइम। यहां से ये कट गया तो बचा कितना तुम्हारे पास आ गया 30 सेकेंड इस सवाल का उत्तर। क्लियर है। अगला क्वेश्चन की ओर आते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो क्या कह रखा है। एक 240 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में, बहुत आसान है, रेलगाड़ी की चाल बताओ। ठीक है, इतना आसान क्वेश्चन आपको दे रखा है। अब बताइए, आप इसे देख के ही टिक आउट कर सकते हो। तो आइए हम लोग एक बार देख लेते हैं इस क्वेश्चन में क्या बोला गया। हम लोग जानते हैं कि जब भी कोई ट्रेन किसी व्यक्ति को पार करेगी तो वो अपनी ही लेंथ को पार करती है, यानी उस परिस्थिति में लेंथ ऑफ ट्रेन वो डिस्टेंस ही होता है, डिस्टेंस के बराबर होता है। तो 240 मीटर का आपके पास लेंथ ट्रेन का है, तो ये डिस्टेंस हो गया मेरे पास। और क्वेश्चन में क्या रखा है
कि वो 20 सेकंड में पार कर जाती है, टाइम दे रखा है 20 सेकंड, तो जाहिर सी बात है अगर टाइम अपने पास है तो ये मेरे से क्या पूछेगा, ये मेरे से और क्या पूछेगा, स्पीड ही तो पूछ रहा होगा। क्योंकि हमें पता है कि अगर डिस्टेंस में तुम टाइम से भाग दोगे तो वो स्पीड ही होता है। अब यहां से तुम इसे डिवाइड करोगे तो ये चीज कितना आ जाएगा, ये चीज आ जाएगा 12 मीटर पर सेकेंड। कितना आ गया ये तुम्हारा 12 मीटर पर सेकेंड। और चूंकि अभी जो ऑप्शन है वो मीटर पर सेकेंड में ही है तो इस सवाल का आपका उत्तर आ गया 12 मीटर पर सेकेंड। बहुत बच्चे के मन में ये डाउट रहता है कि किलोमीटर पर आवर में लाना होगा, तो क्या करते हम लोग, वही बात है 5 और 18 की चीजों को हम लोग आसानी से कर लेते। क्लियर है दोस्तों? या सीधा 18/5 से आप इंटू भी करवा दोगे तो आपका वैल्यू किलोमीटर पर आवर में आ जाएगा। तो चलिए आज हम लोग यहीं पे ब्रेक लेते हैं, रुकते हैं, और जुड़े रहिए स्टार मैथ्स के साथ। आप लोग का प्यार इसी तरह मिलता रहे। चैनल को सपोर्ट जरूर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर करवाइए, इससे मोटिवेशन मिलता है दोस्तों। तो चलिए हम लोग मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय, ध्यान रखिए, खुश रहिए अपना।